आमदीद कहते हैं आपको। अमर खान हमारे साथ हैं और जैसा मैंने कहा बहुत कम वक्त में बहुत नाम बनाया, ज़बरदस्त। आप लाहौर की पैदाइश है, ज़िंदगी का ज़्यादा अर्सा आपने लाहौर में गुजारा है। अभी पिछले 3-4 सालों से आप हैं कराची में। लाहौर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से आपने फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन किया है। आपने एक ड्रामा किया बेलापुर की डायन। आमतौर पर ज़रा लोग हिचकिचाते हैं ख़वातीन के, यार ये डायन वायन मतलब क्या, लेकिन आपने वो किया। और अभी आपका ARY में बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है बद्दुआ, और जो कि बड़ा अच्छा भी जा रहा है माशाल्लाह। वैसे ही आपने बद्दुआ दी कभी जिंदगी में किसी को? दिल से आह निकली? मैं नहीं देती किसी को बद्दुआ, नहीं देती, लेकिन बीइंग अ सेलिब्रिटी मुझे लगता है हमें बहुत सी बद्दुआएं कभी-कभी मिल जाती हैं। आप किसी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, किसी का बिगाड़ा नहीं। आजकल चेजेबाजी और ट्रोलिंग जो है वो तो हमारा एक नेशनल गेम बन चुका है। इट हर्ट्स यू एट टाइम्स के यार कोई कमेंट के यार यानी आपका दिन खराब कर दे, आपका वो 1 घंटा क्या? इट डज। हाँ, और क्या लोग जजमेंटल बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए आपके ख्याल? मुझे लगता है सिर्फ लोगों को इस वक्त ना लोगों के दूसरों के तमस्खुर उड़ाने में बहुत मजा आता है, और उनको लगता है कि सामने वाला बंदा एक रोबोट है जिसके कोई एहसास नहीं है, जी, कोई फीलिंग्स नहीं है उसकी, ऐसे ही है। तो ऐसे कभी किसी ट्रोल के लिए बददुआ निकली मुझसे? नहीं। अच्छा, मैं तो मुझे जो कोई गलत कमेंट भी करे मैं उसको लाइक कर देती हूँ। वो क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें शर्म आ जाए कि उन्होंने कोई गाली लिखी या कोई गलत बात लिखी। शर्म आई किसी को आपके ख्याल में? बिल्कुल आई। मुझे बहुत से लोगों ने उसके बाद कमेंट किया, इनबॉक्स किया कि हम जान के गलत बात करते हैं ताकि आपकी अटेंशन ले सके। तो फिर जब आप लाइक करती हैं, इमेजिन मेंटालिटी लोगों की। ये सारे ऐसे ही होते हैं। मैं तो दुनिया का वाहिद आदमी हूँ, मेरे को दुआ नहीं बद्दुआ जरूर लगती है। मेरे को लगती है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं तो फिर तो आप उन लोगों को कामयाब नहीं कर देती हैं, वो तो चाहते ही हैं कि अटेंशन। मैंने कभी रिस्पॉन्ड मतलब लाइक करना भी एक तरीके का रिस्पॉन्स, वो गीली चपेड़ मारने के मुतरादिफ होता है, आई थिंक। मुतरादिफ, वाह वाह। ओके, तो अमर ये बताएं, आपने ग्रेजुएट किया ना एज अ फिल्म मेकर फ्रॉम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, तो आपके ख्याल में तालीम कितनी ज्यादा जरूरी है इस फील्ड के लिए, या आपके ख्याल में टैलेंट है, ठीक है पढ़ाओ ना पढ़ाओ? मुझे क्योंकि मैं थोड़ी सी रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ बहुत सारे फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स की, जो अभी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर बनने के लिए जितना डिग्री इम्पोर्टेंट होती है, एक्टिंग के लिए भी है, बिल्कुल होनी। बेसिकली आई ग्रेजुएटेड एज अ फिल्म मेकर, तो क्यों नहीं, अगर आपको टेक्निकलिटीज का पता है और आपको वर्ल्ड वाइड दुनिया में किस तरह का कंटेंट बन रहा है उसका पता है, तो आप अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा मील में बताओ भाई, ये मेरा टॉप पे नहीं चल रहा, तो ब्रेक को तो मुझे इशारा कर देना, ये बंद हो गया। वसीम भाई, जब भी हमारे यहाँ तकनीकी खराबियां चल रही हैं, जब भी हमारे यहाँ फीमेल गेस्ट आती हैं, आपका टॉक बैक चलना बंद क्यों हो जाता है? मुझे नहीं पता, सही है कुछ है ना इसमें मसला। अच्छा, और ये कम वक्त बंद भी नहीं हो रहा, वो सुकून होता है। ये कभी एकदम खुलता है, जोर से आती है, फिर एकदम बंद हो जाता है। तो इस वक्त यहाँ अजीब सा एक तूफान मचा हुआ है। फील मेरे को भी आया था जब मेरा जहाज गिरा था। अचानक से तेज आवाजें आई थी, कान बंद हो गए थे ना। उसके बाद तो बेहोश हो गया था। तो बेहोश हो गया था, कोई बात नहीं। फिर आंख खुली तो गांव में था। अच्छा जी, ठीक है, सही। तो ये बताएं, आपने वैसे ये भी कहा कि मैं कभी अपनी वालिदा के साथ काम, यू वुड प्रेफर नॉट वर्किंग विद योर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह मियां ने जो वो एक लाइसेंस दे के भेजा ना कि वो मेरी वालिदा का किरदार ही हमेशा निभाएं, मैं उससे डिस्कनेक्ट करके रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता मैं उनको फेस कर सकती हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। ये एक सवाल ये पूछना है कि मोहम्मद अहमद साहब जो ड्रामे में काम करते हैं, ये फौत होने के लिए करते हैं क्या? हर ड्रामे में वो फौत हो रहे होते हैं। मोहम्मद अहमद साहब जो काम करते हैं वो क्या फौत होने के लिए करते हैं? हर ड्रामे में फौत हो जाते हैं। इसका मतलब आप इंडियंस हमारे पाकिस्तानी ड्रामे खूब फॉलो करते हैं। बहुत ज्यादा, ये बात तो फैक्ट है ना। जैसे आप लोग हमारी पिक्चर देखते हो ना, हम आपके ड्रामा देखते हैं। और वसीम, अगर आप होते ना वहाँ पर इंडिया में, आप तो कंफर्म हीरो थे। क्यों? आप हीरो थे बस। अच्छा, बस कुछ था, आप हीरो थे। अच्छा, आप में वो नवाजुद्दीन वाली ह्यूमर है ना, तो उनको लगता है कि आप भी हीरो ओके चले होते। नवाजुद्दीन भी मोटिवेशन है अजय देवगन की तरह। यार मैं बता दूं, इससे आगे नहीं कहना आपने, खबर। वैसे आपका क्या ख्याल है, इंडियन फिल्में दिखानी चाहिए पाकिस्तान में? मुझे लगता है सारी फिल्में दिखानी चाहिए, क्योंकि आपको अब जब हम कहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, तो फिर हमारी ट्रोलिंग होती है कि नहीं क्यों नहीं है। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके रियलिटी शोज अभी तक जब देखते हैं, तो नुसरत फतेह अली खान का गाना जब तक उनका कोई कंटेस्टेंट नहीं गाए तो उससे सिंगर नहीं माना जाता। जिस तरह वो हमारे आर्ट को सराहते हैं, अगर वो कोई अच्छी चीज बनाते हैं तो हमें भी वो देख के सराहते हैं। इन हालात में अगर आपसे कहा जाए कल सुबह, आपको पता है सब पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन है कि प्लीज आप आए और हमारी फलां फिल्म में काम करें, आप जाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों को कितनी पसंद है आपकी ये बात। तो आप इसी जज्बातियत की वजह से नहीं जाएंगे कि लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी? अच्छा वसीम, मैंने खुद भी फिल्म मेकिंग पढ़ी। या
मैंने इंडियन सिनेमा बहुत देखा, मैं उसे बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन जब फिल्म मेकिंग अपने मुल्क से पड़ी तो काम भी हम अपने मुल्क में रह के करें तो आई थिंक उसी में मजा है। बजाय इसके कि दूसरों की इंडस्ट्री जो ऑलरेडी इतनी फ्लरिश कर रही है उसको कंट्रीब्यूट करें, व्हाई नॉट मेकिंग अ चेंज हियर। आपको लगा कि हमारे वसीम भाई लगा? वसीम भाई मैं सॉरी मजाक चाहता हूँ, मेरे को अभी अभी मैसेज आया है। वो क्या? ये शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ने किया, वो गवर्नर जुबैर का नंबर मांग रहे हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं है यार, आप क्या कर रहे हैं? आप कंट्रोल करें जी। सर ये काट रहा है मुझे। अच्छा मसला ये है। इनको चाय पिलाएं, चाय तो पिया। अच्छा, आपको ये लगता है कि हमारे कुछ बड़े नामों ने, अच्छा ब्रेक का कह रहे हो ओके, कि हमारे कुछ बड़े नामों में वहां पे जाके जरा कॉम्प्रोमाइज किया है इन द सेंस कि जो यहाँ पे लीड रोल करते थे वहाँ पे वो पी कैटेगरी सी के इस तरह जरा, या ठीक है? रीसेंट टाइम पे हमारे दो बहुत बड़े नाम थे, फवाद और अली, जिन्होंने आई थिंक उनके टॉप हीरोज को जाके टक्कर दी। तो हाँ, उससे पहले कुछ मिस्टेक्स भी हमसे हुई, कॉम्प्रोमाइज हुए, बट आई थिंक रीसेंट टाइम में वो कंपनसेट हो गया शायद। ओके, तो अब हम ठीक जा रहे हैं। ओके, अमर खान हमारे साथ हैं, टॉप बैग मेरा मेरे साथ नहीं है, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सर भी बैठे हुए, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जिंदगी में सारे मसाइल सॉर्ट आउट हो गए और हम वापस आ गए अगले राउंड की जाने बढ़ रहे हैं। राउंड का नाम है यॉकर। भाई हाँ या ना में कुछ मासूमाना सवाल आते हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, नहीं आपसे सवाल लगता है कि इंस्टाग्राम पर अक्सर साथी अदाकारों ने फेक फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं? हाँ ऑफ कोर्स। मतलब व्हाई आर यू सो श्योर अबाउट इट? Because I know about it. अच्छा, you personally know about it. I'm sure about it. क्या भाव चल रहा है, क्या रेट है? ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये कोई 1-2 रुपए चल रहे पर फॉलोअर। हाँ। अच्छा हो गया। इसमें मतलब बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, थोड़े से बड़े बड़े नाम हैं। अब इतनी डिटेल्स, ये इतनी मासूम शक्ल बना के तो आप अच्छा, ब्रेक में बता देंगे आप मुझे, शो के बाद बताएंगे? हाँ, शो के बाद। बस ठीक है, सही, ओके। अगले आगे बढ़ते हैं। रेटिंग्स के चक्कर में ड्रामे के मयार का बेड़ा गर्क हो गया। Absolutely. Oh really? बिल्कुल ऐसा ही। But rating is what people want to see. बिल्कुल, बिल्कुल। Okay. आगे बढ़ते हैं। अवार्ड शोज बस रहने ही दो, मतलब कोई मेरिट नहीं है, करेक्ट? नहीं, अवार्ड शोज रिकॉग्नाइज करते हैं टैलेंट को और आपकी इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। और मेरिट पे चीजें दी जाती हैं आपके ख्याल में? मेरिट तो किसी जगह पे भी फुली अप्लाई नहीं होता, और अवार्ड शोज आर नो एक्सेप्शन। एग्जैक्टली। ओके। अभी जो अवार्ड शो हुआ है, तो आपको कैसा लगा? अच्छा, सब ठीक था? कौन सा वाला? अभी लक्स वाला, चलो मैंने नाम ले लिया ब्रांड ने, अब ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, इससे पहले के अवार्ड हुए थे गालिबन हम स्टाइल अवार्ड से, मैं कहा आपसे पहले पूछे, मैं बता दूं यार, जो उसमें वो सबकी ड्रेसिंग में बड़े वो फेयर क्रिटिसिज्म था कि भाई फैशन करो, लेकिन ये क्या पहन के आगे हो, क्या ये ठीक था या नहीं? मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, ओके। आई लर्न फ्रॉम इट पर्सनली। मुझे ऐसा लगा कि जब हम you also had to face that criticism? Yes, slightly. And you think it was fair? It was fair. ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप पे कोई फेयर, अगर आपको लगता है, यानी आपको हर क्रिटिसिज्म गलत नहीं लगता। नहीं, कुछ क्रिटिसिज्म बहुत कंस्ट्रक्टिव होते हैं, और फिर जब आप ये दिमाग में रखें कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के लोगों को खुश रखना बहुत जरूरी है, तो व्हाई नॉट? ओके। अच्छा, आपके वो ड्रेसिंग का तो मुझे नहीं पता था कि, लेकिन वो आपके एक एक्सप्रेशन में जरा क्रिटिसिज्म हुआ, वो फेयर था? ये दीपिका ने ये किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये मैं बताऊं पहले, मैं ये प्रोड्यूसर जो है ना बहुत शरारती आदमी है, इसने वो तस्वीर निकाल के भी रखी हुई है। वो आपकी ये प्रोड्यूसर को मैं मिलके जाऊंगी। प्रोड्यूसर इसका नाम, पता, फोन नंबर मैं आपको सारा दूंगा, गली नंबर। ठीक है। ये दीपिका ने ये किया, तो फिर आपने भी ये किया, तो अब प्रोड्यूसर ने देखा। प्लीज इसकी बैक स्टोरी जल्दी से बताओ। अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने किसी एक्ट्रेस को फॉलो करके कोई मोमेंट क्रिएट करना भी होता तो कोई सेंसिबल चीज करती मैं, एक्सप्रेशन कॉपी करती। इंसान बकरी क्यों बनेगा? मेरी असिस्टेंट जो है वो मेरा गाउन नीचे खींची थी और मैंने सांस खींचा हुआ था, उन्होंने कहा सांस और खींचे एंड आई डिड, और किसी ने वीडियो बनाई और उसमें से वो पिक्चर ली और ये एक मीम बन गया। अरे मैं खुद इतनी एम्बैरेस थी इस पिक्चर को देख के, और आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है क्लिक हो रही है पिक्चर, तो वो एक वीडियो बनी, उस वीडियो में से एक इमेज किसी ने लेके पोर्ट्रेट किया, जैसे आपने दीपिका को कॉपी किया है इसमें। सोचे ना, मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल की बच्ची हूँ कि जुबान निकली हुई एक्सप्रेशन को कॉपी करना हो तो कोई और ढंग की चीज। एग्जैक्टली। वसीम भाई, हमें लगा था कि आमिर ले आके तो सहन की कर रही है कॉपी, लेकिन वो फर्क है मेरे ख्याल। नहीं, मैं डायन हूँ, नागिन बनने की मैं बिल्कुल कोशिश नहीं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चले भाई, 2 ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं, उनमें से अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद?
फॉर मी अदनान सिद्दीकी, क्योंकि अच्छा। वो मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। पहली फिल्म तो के हाँ बिल्कुल खूब ठीक बिल्कुल, है। दम मस्तम, कल आए भी थे दम दम मस्तम के, हाँ। ओके राइट। अली जफर या मीशा शफी? दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर, ज्यादा अच्छा singer कौन है? सिंगर्स हैं। आई लाइक अली जफर एज अ सिंगर, या ऑलराइट ओके। मैं भी शयात या मायरा खान? फॉर मी माहिरा। हाँ हाँ। हाँ। कराची या लाहौर? हाय बहुत मुश्किल सवाल है। है, मासूमाना एक नहीं है? जहाँ पे ये मासूमाना आपने जो शक्ल बनाई, लेकिन नहीं, मैं चूज नहीं कर सकती। एक लो। वो जगह जहाँ से मुझे इज्जत मिली, काम मिला, और एक वो जगह जहाँ पे मैं पली बड़ी। आई डोंट थिंक आई कैन तो अच्छा ये मुश्किल, चलो ठीक। ओहो, अगला इतना मुश्किल नहीं है। इमरान खान या बिलावल भुट्टो? ये मुस्कुराहट कुछ कह रही है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ। आजकल नहीं, जो हालात, हाँ। मैं एक्चुअली हमेशा से सपोर्ट करती आई हूँ इमरान खान को, सही है। बट आई होप हालात बेहतर हों, और वो जो 138 रुपए का पेट्रोल आपको जरा बुरा लग रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वसीम भाई क्या डीजल भी महंगा हुआ है? सर डीजल भी महंगा हो गया है। अच्छा हुआ मेरा जहाज गिर गया। बहुत अच्छा हुआ। तो इमरान खान या बिलावल इज अ डिफिकल्ट चॉइस टू मेक दीस डेज? इमरान खान, या लेकिन उम्मीदें आपने- जारी रखनी चाहिए। हम उम्मीदें। लॉयल सपोर्टर्स हैं, इतनी जल्दी नहीं हार सही, माननी बिल्कुल सही। अब मेरे पास तुम हो या हम सफर? चाहिए। हम सफर। आमिर लियाकत या साहिर लोधी? आमिर भाई एंटरटेनिंग ज्यादा है, साहिर मुझे लगता है वो शाहरुख ज्यादा है। मैंने नहीं कहा, नहीं, आपने इन्होंने कहा, कहा। बिल्कुल नहीं कहा। आपने नहीं। तो आपके ख्याल में कौन इनमें ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है, एंटरटेन कर लेता है? आमिर भाई? आमिर भाई, आमिर for sure। भाई, ओके सही। आपका कुछ शायराना ज़ौक़ वौक़ तो हाँ आपका जी है, बिल्कुल, बड़ा अच्छा थोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल है। ऐसे ही छोटा सा एक मुशायरा कर लें, एक दो एक आध शेर सुना देते हैं ठीक अगर है। आप किसको डेडिकेट करना चाहें। ठीक है। राउंड है हमारा गुगली, चले भाई। जरा शायराना माहौल। मैं अर्ज किया है कहूंगा, आप इरशाद। मैं जबरदस्ती दाद ले रहा हूँ। अर्ज किया है इरशाद। इरशाद, ओके ओके। भाई वो कहते हैं, जरा आवाज मेरे बाप, माहौल। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम भाई वाह तो करें यार। वाह वाह, हाँ, thank you। आपका आ निकल रहा है, वाह वाह कर। यार नहीं नहीं, ये शेर में आ है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह 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 वाह, समझ ही नहीं आया यार हाँ, कि हम कुछ जरा सा करें बदनाम हो जाते हैं, बाकी ये वो तो ऑडियंस के लिए होना चाहिए। आज अवाम के लिए। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। अवाम के नाम कि ये को भी करें, मसला नहीं है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। खाली हमारी एक वीडियो आ जाए, क्या गरारा शरारा मैनेज करते हुए। ओए ओए ओए। वसीम भाई, आपकी कौन सी वीडियो थी गरारा शरारा मैनेज करते हुए? क्या? नहीं नहीं, वो मेरी भाई, गरारा, आपकी- गाउन गरारा शरारा बन गया। हाँ वही मैं जरा मिस कर गया। ओके ओके, एक शेर बस और सुन लें। वो तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलना बिंदास बिंदास। खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। देयर आर फ्यू पीपल जो कि आप, इस पे ये भी है भाईजान आखिर में। अच्छा ये वाला भी था, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। कोई ऐसी शख्सियत तुझसे मिल कि जिससे मिलके कभी खुशी कभी गम टाइप का कोई अजीब सा कुछ समझ ना आ रहा है कि क्या है यार ये नहीं, वो आदमी, तो- ये कौन है आदमी मेरी जिंदगी में क्यों है, खुशी दे रहा है गम दे रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं, आई थिंक कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में से ऐसी तो कोई बिल्कुल शख्सियत नहीं है, और नहीं। कोई रियल लाइफ में होगा तो आप बताना बताएंगे नहीं क्यों? चाहूंगी बिल्कुल। वसीम भाई अर्ज किया है कि हाँ दिल है या है प्लास्टिक? जी, दिल है या है प्लास्टिक? टी वाज फैंटास्टिक। वाओ, दैट वाज अ नाइस वन एक्चुअली। यार आप जरा प्रिडिक्ट तो करें फिर मैं सबसे क्विकली। कल नमीबिया और नीदरलैंड्स का मैच है, कौन जीतेगा? ये प्रिडिक्शन चलाएंगे कल। आई थिंक नीदरलैंड, ओके, और श्रीलंका और आयरलैंड में? श्रीलंका। ओके, मेरे ख्याल में भी श्रीलंका और नमीबिया ही जीतेगा। तनवीर भाई? अच्छा, नीदरलैंड्स और श्रीलंका। और क्यों नहीं बोल सकते? ये अच्छा ये कह रहे हैं जो मैं बोल दूं आप नहीं बोल ओ सकते। अच्छा, इस चक्कर में 100-0 से हार जाऊंगा, बताएं भाई। मैंने क्या कहा यूनुस भाई? हम तो मेन राउंड में आते हैं ना। नहीं नहीं, आए अभी आ जाए। सेम है ये सेम है, सेम लग रहा है। आप बताएं। वसीम भाई, पहले जो मैंने कहा था कि चेंज, फिर आपने चेंज कर बता दिया। दें, आप अपना बता दें, चलो कोई बात। नमीबिया श्रीलंका और नीदरलैंड। और नीदरलैंड, चलें देखते हैं क्या होता है। अमर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आप, मच फॉर हैविंग मी। I wish you all the जबरदस्त शो, जोश भी है, हाँ, हाँ। और ये जो लम्हात हैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के, आप सबके साथ, वाह वाह, और मेरा पर्सनल फेवरेट, इसको तो मैं खा जाऊंगी। हैं? हाँ नहीं, ये अभी 29 एपिसोड और करने हैं अभी हमने। अच्छा, अच्छा, उसके चलिए, बाद मैं हम आपके आपको लिए पेश छोड़ कर देती हूँ, दें। उसके बिल्कुल बाद ठीक पेश कर दें। कुछ और अरेंज करते हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां अमर के लिए। तालियां। जिंदगी सेहत रही तो आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।